खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस व बरहक नाम में तमाम देखने सुनने वालों को बिशप दाऊद आइज़ी गौरी का सलाम पहुँचे। मैं विंसेंट प्रोडक्शंस हाउस, जिनका प्रोग्राम रोशन रहे हैं, आज मैं वहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और अपनी नसीहत और तसल्ली के लिए चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम जिस दौरे हाजरा में जिस दौर से गुजर रहे हैं, दीन मसीहत के बीच में, इसमें हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें हमारा जलाल का बादशाह यीशु अल मसीह नासरी अपनी दूसरी आमद में अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। खुदा की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा और उसके 20वें बाब की 4थी आयत से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुनाए जाने पर उसकी अपनी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर जिस बात का स्पेशली जोर देकर खुदावंद ने जिस बात को कहा है कि मुबारक है, मुबारक और मुकद्दस वो लोग हैं जो पहली क़यामत में शामिल होंगे। जहां पर हम देखते हैं जब लफ्ज पहली क़यामत है तो इसका मतलब दूसरी क़यामत भी है, और क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जिंदा होने का दिन। जैसे कि हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, जिसे हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क़यामत के बारे में बिल्कुल गलत है, और वो क्या समझते हैं कि शायद क़यामत वाले दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। हमारे जहनों में गैर अक़वाम के वसीला से ये बात डाली गई है कि क़यामत का मतलब है तबाही और बर्बादी का दिन, सब कुछ खत्म होने का दिन। लेकिन मेरे अजीजों, दीन मसीहत इसके बिल्कुल उल्ट बात करती है, अपोजिट बात करती है कि क़यामत बुनियादी तौर पे मेरे और आपके खुशी और शादमानी का और मुबारक दिन है। उस मुबारक दिन को मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शामिल किए जाएंगे। और ये कितनी खुशाइन और खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह जलाल का बादशाह उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है जो पहली क़यामत में शामिल होंगे, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के आने पर जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो मुर्दे जी उठेंगे और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। खुदा का बंदा पौलुस अपने खत में बयान करता है यूं कि वो क्या होगा, वो बदल जाएंगे और आसमान पर उठा लिए जाएंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद है जिसके लिए हमारा जलाल का बादशाह आने वाला है। और ये बात याद रखें कि इसके लिए अभी दुनिया आलम में इस बात का चर्चा हो रहा है। जितने भी हमारे मुहक्किकीन हैं, जितने हमारे खुदाम हजरात हैं, जितने खुदा के लोग हैं जिनके ऊपर खुदावंद अपने भेदों को अयां करता है,
آنے والے وقت کے بارے میں انہیں آگاہ کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ میرے عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے اور بہت جلد ریپچر ہونے والا ہے، کلیسیا اٹھائی جانے والی ہے۔ دنیا کے حالات اور واقعات اس بات کی خمازی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد بہت جلد ہے۔ میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو لوگ اس پہلی قیامت میں شریک نہیں ہوں گے وہ رہ جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہت میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو کلیسیا آسمان پر 7 سال رہے گی، تو نیچے جو لوگ رہ جائیں گے وہ انتہائی مشکل اور مصیبت کا وقت کاٹیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، پہاڑوں سے کہیں گے کہ ہم پر گر پڑو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آ جائیں، ان 10 کنواریوں کی طرح جن کے کپیوں میں تیل تھا اور وہ تو یسوع مسیح کے ساتھ شریک ہو کے چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ بہت منتیں، بہت ترلے کیے انہوں نے کہ خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، تو یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا۔ بالکل اسی طرح جیسے نوح کے وقت میں جب دروازہ کشتی کا بند ہو گیا تو دنیا اس کی طرف بھاگ رہی تھی کہ کسی طریقے سے وہ کشتی میں شامل ہو جائیں یا پہنچ جائیں، لیکن کیونکہ خدا نے خود اس کشتی کا دروازہ جو سا تھا وہ بند کر دیا، موقع ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صرف وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں موجود تھے۔ بین اسی طرح خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اس بات کے لیے کہ ویسا ہی ہوگا جیسے نوح کے دنوں میں ہوا تھا۔ لوگ شادی بیاہ کر رہے تھے، درخت لگا رہے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو پہلی قیامت میں شامل ہوں گے۔ جب ہم مبارک بادیوں میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 3ری آیت میں اگر جا کر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ مبارک بادیاں جو وہاں پر بیان کی گئی ہیں، ان مبارک بادیوں کے بیچ میں جب ان مبارک بادیوں کو دیکھتے تو پہلی مبارک بادی جون سی ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے مبارک جو دل کے غریب ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آسمان کی بادشاہی میں آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، وہی لوگ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے جو دل کے غریب ہیں۔ یہاں پر ہم دل کے غریب کن کو کہہ سکتے؟ جو حلیم، فروتن، عاجز، انکسار، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج کا خیال رکھنے والے، وہی غریب دل ہیں۔ اور راست بازی کے سبب سے جب ہم ان 10 مبارک بادیوں کو دیکھتے ہیں تو ان ساریوں کا تعلق جون سا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے سے ہی ہے۔ آخری مبارک باد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ راست بازی کے سبب سے جو ستائے گئے ہیں آسمان کی بادشاہی میں وہی جائیں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں دنیا ان سے مخالفت کرتی ہے، کیونکہ میرے جلال کے بادشاہ یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک سے یہ بات کہی تھی کہ میرے نام کی وجہ سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں عدالتوں میں لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ تمہیں مروا ڈالیں گے۔ یہ ہیں وہ جو راست بازی کے اوپر قائم رہتے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے پیارے بچوں، میرے بہنوں بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج یہ وقت ہے کہ ہم پہلی قیامت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، خدا تحمل کر کے ابھی ٹھہرا ہوا ہے، لیکن دنیا کے واقعات اس بات کو بتاتے ہیں کہ وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ جلال کے بادشاہ یسوع مسیح نے جب ان ساری باتوں کو اپنے شاگردوں پہ ظاہر کر دیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے، اور کیا ہوگا؟ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کے بیچ میں جس سائٹ پہ بھی آپ اپنا سر گھمائیں گے یا اپنے دیکھیں گے تو آپ کو سوائے جنگ و جدل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سیلاب سے کیا تباہیاں مچ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ملک پاکستان کے بیچ میں سیلاب اس سے پہلے کبھی
इस तरह का सैलाब नहीं आया जिसने इतनी तबाही और बर्बादी की है। इससे पहले उस तरह जंगलात में और मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में ऐसे आग नहीं लगी जिसने इतनी बर्बादी की है। और इससे पहले ऐसे वाकयात बहुत कम हुए हैं जो आज हमें नजर आ रहे हैं। आसमान पर बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर हो रही हैं, जैसे कि चांद खून की तरह सुर्ख हो रहा है। पानी, इस्राएल के बीच में झील जो पानी जो बिल्कुल सुर्ख हो गया है। ये कौन से ऐसे निशानात हैं जो हमें इस बात की याद दहानी दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने पहले से इन सब बातों को हमें बता दिया था कि बच्चों, जब ये सब कुछ तुम होते देखो, उस वक्त तुम अपने आसमान की तरफ मुंह उठाना और तैयार रहना इस बात के लिए कि मेरा आना जल्द होगा। मेरे अजीजों, आज खुदा के लोग आपको इस बात से आगाही दे रहे हैं कि आप पहली क़यामत में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं, वरना जो लोग पीछे रह जाएंगे वो बड़े दुख और मुसीबत की घड़ी में से गुजरेंगे। गो कि इस वक्त भी कलीसिया एक दुख और कर्ब में से गुजर रही है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और शरीर के मरने में खुदा कहता है मेरी खुशी नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि शरीर भी मर जाए। मेरे बच्चों, इस वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, माफी मांगकर, बपतिस्मा लेकर खुदा की बादशाही के वारिस बनने के लिए आप यीशु मसीह के कदमों में आ जाइए, क्योंकि दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम है और वो जलाल के बादशाह यीशु अल मसीह का नाम है। और वही एक नाम है जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। यीशु ने कहा, राह और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। खुदावंद आपको फजल दे कि आप अभी से अपने लिए तैयारी कर लें पहली क़यामत में शामिल होने के लिए, ताकि आप मुबारक लोगों में शामिल हो जाए। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आपके लिए दुआ करूं, ताकि खुदावंद उन सबको जो अभी तक जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करे। मैं दुआ करना चाहता हूं आपके लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद खुदा कादिर मुतलक मसीह यीशु में नहायत मेहरबान बुजुर्ग आसमानी अब्बा, तेरी पाक हुजूरी में आकर हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें अपने रूहुल कुदस के वसीला से आगाही बख्शी, ताकि हम तेरी बादशाही के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो सके। मैं तेरा खादम होते हुए इन बेटे बेटियों के लिए तुझसे दरख्वास्त करता हूं कि इनके ज़हन, दिल और दिमाग, सोचो ख्यालों से हर तरह के दुश्मन की दीदनी नादीदनी कुव्वतों के असरात तेरे यीशु के नाम से चले जाएं। और खुदावंद इनके ज़हन, दिल और दिमाग को अपने रूहुल कुदस के ताबे कर ले, ताकि खुदावंद ये सब अपने गुनाहों से तौबा करके, बपतिस्मा लेके, तेरी रास्तबाजी को पूरा करके तेरी बादशाही के वारिस बन सके। क्योंकि खुदावंद तूने ये फरमाया कि मेरे बगैर कोई भी बाप तक नहीं जा सकता, और तूने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद इन बेटे बेटियों को तू अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए, अपनी बादशाही के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार कर। और खुदा पाक रूह इन बच्चों की रहनुमाई करना। बाप, दुआ को सुन, यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, सुन आमीन।